गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय चल रहा है। कल हमने राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा के महत्व के बारे में पढ़ा था। हम उसके बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे। हमने लगभग 5 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। इस 5वें पॉइंट को हम पुनः एक बार फिर पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो जो 5वां बिंदु क्या है? वृहद उद्योगों के विकास में योगदान। वृहद उद्योगों के विकास में योगदान। तो बीमा किस प्रकार बड़े बड़े विशाल स्तर पर बड़े उद्योग, बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां, इकाइयां, निगम आदि के विकास में किस प्रकार योगदान देता है। तो बीमा है वो वृहद उद्योगों के विकास में योगदान देता है। बीमा के द्वारा बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों के लिए विशाल मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है। बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो उद्योगपतियों, उद्यमियों और प्रबंधकों को इस प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यदि किसी प्रबंधक का, यदि व्यापारी का, उद्योगपति का बीमा हो जाता है तो उसे आसानी से ऋण वो मिल जाता है, आसानी से ऋण है वो मिल जाता है। तो बड़े बड़े उद्योग हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क रहती है, जिनमें ज़्यादा जोखिम है, ज़्यादा खतरे हैं, ज़्यादा समस्या आती है। ऐसे उद्योग जो विशाल पैमाने पर, बड़े मात्रा पर, वृहद स्तर पर वस्तुओं, सेवा, उत्पादों, प्रोडक्शन या उनका उत्पादन करते हैं, तो बीमा संस्था बड़े उद्योगों के विकास में योगदान देकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीमा संस्था जो बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े व्यवसाय है, बड़े बड़े औद्योगिक समूह है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनकी स्थापना में है वो बीमा कंपनियां हैं, वो मदद करती है। बड़े उद्योगों में आपको पता है कि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, बड़ी मात्रा में जोखिम होते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा उद्योग उतना ज़्यादा जोखिम, और जितना ज़्यादा जोखिम होता है उतना ज़्यादा लाभ होता है। ध्यान में रखना बेटा, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि ज़्यादा जोखिम ज़्यादा लाभ, कम जोखिम कम लाभ। तो बड़े उद्योगों में, संयंत्रों में मशीनों का बीमा करवा कर वो क्या होते हैं? बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी, बड़े व्यापारिक समूह, बड़े व्यापारिक घराने, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे जो बड़े बड़े समूह हैं, इनको बैंकों से ऋण मिलना आसान हो जाता है। वो अपने समस्त जो मशीनें उनका बीमा करवा देती हैं। दूसरी ओर जो बीमा कंपनियां क्या करती है, जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं, जो एनएससी और बीएसई में लिस्टेड कंपनियां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो कंपनियां हैं वो शेयर बाजार में अपने अंश ऋण पत्र जारी करती है, उनमें वो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें खरीद कर करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध कराती है। तो अंश पत्रों, ऋण पत्रों में करोड़ों रुपए के निवेश करके प्रत्यक्ष रूप से उन्हें वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध कराती है। तो जैसा मैंने आपको बेटा बताया है, बीमा संस्थाएं वृहद उद्योगों के विकास में योगदान देती है, देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। बड़े उद्योग के संयंत्र, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसकी ज़मीन का, उनकी मशीनों का, प्राकृतिक आपदाओं का, शॉर्ट सर्किट का, आग लगने का, बड़ी मशीनों का बीमा के माध्यम से बीमा करवाकर वो जोखिम या खतरों से अपने आप को मुक्त कर लेती है। तो बड़े उद्योगों का बीमा करवाकर उन्हें हम जोखिम मुक्त रख सकते हैं। दूसरी ओर जो बीमा कंपनी होती है वो बड़े बड़े उद्योगों के अंश पत्रों और ऋण पत्रों का करोड़ों रुपए का निवेश करती है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। दूसरा अगला है रोजगार के अवसर में वृद्धि। जैसा आपको पता है, देश में जैसे जैसे बीमा का क्षेत्र बढ़ा है, जैसे जैसे जोखिम बढ़ा है, वैसे वैसे बीमा के क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
इसके साथ साथ पूंजी निवेश भी बढ़ाए, सेवा क्षेत्रों में विकास बढ़ाए, खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन कार्यों में व्यवसायीकरण होने से इनका व्यवसायीकरण हो गया, इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो देश में बीमा के कारण क्या हुआ, विभिन्न उद्योगों में पूंजी निवेश है वो आसान हो गया है, पूंजी निवेश है उसमें बढ़ोतरी हो गई। आज कोई भी व्यक्ति है वो अपना यदि उसे व्यवसाय शुरू करना है, चाहे खेती हो, चाहे पशुपालन हो, मुर्गी पालन, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे इसके अलावा सुअर पालन जिसे हम पोल्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन के कार्य, डेयरी फार्मिंग जैसे कार्य है, उनके लिए यदि हम कोई शुरू करना चाहते हैं तो बीमा के माध्यम से हम उन्हें आसानी से जोखिम है वो बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बीमा संस्थाओं के कार्यकालों में जो प्रबंधक, आपको पता है रोजगार के अवसर बहुत अधिक बढ़ते हैं। बीमा जो कंपनी है उनके कार्यालयों में प्रबंधक होते हैं, लिपिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, विकास अधिकारी होते हैं। इसके अलावा देश में लाखों बीमा एजेंट है जिन करोड़ों बीमा धारक है, बीमित है, लाखों बीमा एजेंट है जिनके करोड़ों बीमित है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जो एजेंट होते हैं वो पूरे देश में कार्य करते हैं। इस प्रकार बीमा है वो रोजगार के नए नए सृजन, रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट करते हैं, रोजगार के नए नए अवसरों को वो बनाते हैं। तो रोजगार के नए नए अवसर है वो बीमा के द्वारा बनते हैं। तो देश में बीमा के कारण क्या होता है, विभिन्न उद्योगों में पूंजी निवेश है वो बढ़ता है, नए नए क्षेत्रों में पूंजी निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जैसे कि खेती है उसके अंतर्गत भी बीमा होता है, पशुपालन, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, सुअर पालन उद्योग, दूध उत्पादन जिसे हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके द्वारा ये यदि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति है वो बैंक से बीमा पत्रों के माध्यम से ऋण ले सकता है। इसके अलावा इनमें देश में रोजगार के अवसर बढ़े। बीमा संस्थाओं के कार्यकाल में प्रबंधक, बीमा संस्थाओं के कार्यालयों में जो कार्यालय होते हैं उनमें प्रबंधक, लिपिक, कर्मचारी, विकास अधिकारी के रूप में लाखों लोग रोजगार जिनको मिला हुआ है, और देश में करोड़ों लोग बीमा जिन्होंने करवा रखा है वो बीमित है, जिसके कारण लाखों एजेंट हैं देश में। तो उन लाखों लोगों को जो रोजगार है वो बीमा के माध्यम से मिला हुआ ना बेटा। तो लाखों व्यक्ति है वो देश विदेश में बीमा एजेंट के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार बीमा क्या करता है, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रोजगार सृजन में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि है वो बीमा के कारण होती है। अगला हमारा बिंदु है उद्यमिता के विकास में योगदान। तो देश में जो नवयुवक हैं, जो नए लड़के हैं, जो व्यवसायिक और तकनीकी कोर्स के माध्यम से व्यवसाय करना चाहते हैं, जोखिम उठाकर नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री, नई निगम, नया उद्योग, नया कारखाना स्थापित करना चाहते हैं और समाज के लिए या जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, उसके लिए नई सेवा का सृजन करना चाहते हैं, ऐसे स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए बीमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति जो जोखिम उठाना चाहते हैं, अधिकतम जोखिम उठाना चाहते हैं, जैसा आपको मैंने बताया कि जोखिम जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है, जिसमें जोखिम कम होता है वहाँ पर मुनाफा भी कम होता है। तो आजकल के जो नवयुवक हैं बेटा वो ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, वो ज़्यादा उठाना चाहते हैं। तो वो रोजगार के माध्यम से वो उद्यमिता के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं और वो नए एंटरप्रेन्योर बनकर भारी मात्रा में पूंजी निवेश करते अपने उद्योग इकाइयाँ, फैक्ट्रियाँ लगाती हैं और उद्योग इकाइयाँ, फैक्ट्रियाँ लगाकर उसमें लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें लाते हैं, भारी मशीनें लाते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, उनके रख रखाव, बिजली, इसके अलावा कर्मचारी श्रमिकों पर भी वो लाखों रुपए दैनिक खर्च में भी खर्च करते हैं। लेकिन यदि ऐसे जो उद्यमी हैं वो यदि बीमा करवा लेते हैं, ऐसे उद्यमी यदि बीमा करवा लेते हैं तो वो अपने समस्त जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देते हैं और समस्त जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित करके टेंशन और स्ट्रेस से मुक्त हो जाते हैं। और आपको पता है जो व्यक्ति जिसके टेंशन नहीं थी, स्ट्रेस नहीं रहता है, वो ज़्यादा जीतता है, ज़्यादा उसमें ऊर्जा होती है और ज़्यादा उसकी क्षमता का फायदा है वो समाज को मिलता है। तो मैंने आपको जैसे बताया है
कि बीमा युवा वर्ग में जो उद्यमी हैं और जो स्वरोजगार के लिए काम करना चाहते हैं उनके कार्य भी करता है। ये क्या करते हैं? ये लघु और मध्यम व्यवसायियों को जोखिम उठाने और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होती है, क्योंकि बैंकों के द्वारा बीमा करवाकर उन्हें आसानी से ऋण मिल जाता है। वो अपनी मशीनों का, श्रमिकों का, कर्मचारियों का, कच्चे माल का, अपने शॉर्ट सर्किट्स में लगने वाली आग का, समस्त कार्यों का बीमा करवा लेते हैं। इससे क्या होता है? उनको अधिक मात्रा में ऋण मिल जाता है। कई तकनीकी और पेशेवर शिक्षा प्राप्त नवयुवक, जो नौजवान बच्चे हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो भी अपने व्यवसाय के क्षेत्र में अपने प्रतिभा के द्वारा वो नए नए उपक्रम, नई नई इकाइयाँ, नए नए उद्योग, नए नए व्यवसाय में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, कदम रख रहे हैं। CA CS करके बच्चे, MBA करके, जिसके द्वारा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे व्यवसायिक कोर्स के माध्यम से ऐसे व्यक्ति हैं, वो नए नए क्षेत्रों में, नए नए उद्योगों, कारखानों में वो उनका भारी मात्रा में निवेश करते हैं और बीमा करवाकर अपने समस्त जोखिम को बीमाकर्ता को सौंपकर अधिक जोखिम लेकर लाभ कमाकर समाज में अपनी महती भूमिका है वो निभाते हैं। क्योंकि जोखिम जब बीमाकर्ता किया जाता है तो वो ऐसे उद्यमी है, वो टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन से मुक्त हो जाते हैं और ज़्यादा स्वस्थ रहकर वो समाज में अपनी महती भूमिका है वो निभा सकते हैं। अधिक उत्पादन। बीमा क्या करती है? आपको पता है, बीमा लोगों को भय मुक्त बनाती है, क्योंकि यदि व्यक्ति के डर रहेगा, लोगों की यदि टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो व्यक्ति है वो कम जीता है, स्वास्थ्य उसका खराब रहता है। उसके कारण यदि वो बीमा करवा लेता है अपने कच्चे माल का, अपने सामान का, अपने मशीनों का, अपने श्रमिकों का, अपने कर्मचारियों का, इसके अलावा अग्नि बीमा ले लेता है, तो वह समस्त जोखिमों से मुक्त हो जाता है और प्रीमियम देखकर अपने समस्त जोखिम को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। तो वह किसी भी चिंता से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन से मुक्त होता है तो वो ज़्यादा जीता है, ज़्यादा स्वस्थ रहता है, ज़्यादा कुशल रहता है, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है, ज़्यादा ऊर्जा से काम करता है। उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता का लाभ है वो समाज को मिलता है। तो अधिक उत्पादन करता है। आपको पता है अधिक उत्पादन कब संभव हो जाता है? जब व्यक्ति ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा क्षमता से काम करता है। ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा जोखिम ले सकता है। जोखिम किसके द्वारा ले सकता है? वो बीमा के द्वारा। जब बीमा के द्वारा वह अपने वस्तुओं, सेवा, उत्पादों का, अपने मशीनों का, अपने श्रमिकों, कर्मचारियों का बीमा करवाकर बीमित को समस्त जोखिम का भार डाल देता है, जिससे क्या है, वो ज़्यादा जोखिम लेने की हिम्मत रखता है। और ज़्यादा जोखिम इसका मतलब अधिक लाभ, कम जोखिम कम लाभ, सीधी सी बात है। अधिक उत्पादन। तो बीमा लोगों को भय मुक्त बनाती है। जन सामान्य जोखिम का बीमा करवा लेता है और हर प्रकार की चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। उसका काम है, वो अपने काम में उसका मन लगता है, वो चिंताग्रस्त या चिंता रहित रहकर वह टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन से मुक्त रहता है और वो ज़्यादा जीता है, ज़्यादा स्वस्थ रहता है और ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा ऊर्जा का लाभ उसको, समाज को मिलता है। वह अपने साध्य कार्यों को जोखिम युक्त कार्यों में लगाने की हिम्मत रखता है। कुछ नए प्रयोगों को, चुनौतियों के साथ कार्य करने का साहस भी रखता है। इससे क्या होता है? संसाधनों और क्षमताओं का पूरा उपयोग होता है और अच्छे परिणाम है वो मिलते हैं। तो अब अगला है सामाजिक उत्थान कार्यों में योगदान। सामाजिक उत्थान के लिए सरकार है वो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है? कई योजनाएं चलाती है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो कुछ, जो भारतीय जीवन बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनी है, वो सामाजिक क्षेत्र में भी बीमा की कई योजना लागू करती है। तो सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? गरीबी और आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसको ज़्यादा विस्तृत होने से रोकना। अमीरी और गरीबी के जो बीच की खाई है उसको दूर करना, गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करना, आर्थिक समानता की स्थापना करना। तो बीमा संस्था इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीमा संस्था कैसे करती है? सामाजिक उत्थान की कार्यों में भाग लेती है, सामाजिक उत्थान के कार्यों को करती है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, जिसके माध्यम से ये कार्य किए जाते हैं। तो सामाजिक उत्थान के लिए गरीबी और आर्थिक असमानता को, खाई को कम करना बहुत जरूरी है। इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है। तो बीमा संस्था बेटा इस क्षेत्र में काम करती है।
सामाजिक क्षेत्र में आपको पता है असंगठित क्षेत्र ज़्यादा है। असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जैसे कि खेती, श्रमिक, खाती, लुहार, कुम्हार, माली, ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिक, दस्तबार, हथकरघा मजदूर, मोची, टेलर, सफाई कर्मचारी आदि आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग हैं, जैसे कि फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी क्या करता है, जो सड़क के किनारे या किसी गली के कोने पर बैठकर, जमीन पर बैठकर या छोटी सी दुकान करके, अस्थायी दुकान करके अपनी सेवा उत्पादों को बेचता है। तो फुटकर व्यापारी जो बड़े थोक व्यापारियों से सामान लेकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे बेचते हैं, उसे हम फुटकर व्यापारी कहते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन कार्य में लगे व्यक्ति, जो रोडवेज है, बस है, ट्रक है, इन सेवाओं में लगे हुए व्यक्ति है। रिपेयर करने वाले, जो बिजली और पानी का रिपेयरिंग करने वाले, जिसे हम प्लम्बर भी कहते हैं। नल और बिजली के कार्य करने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से आपको पता है कमजोर होते हैं, पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, वंचित है। ऐसे पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को शामिल किया जाता है। तो बीमा संस्था क्या करती है, बीमा संस्था ऐसे असंगठित क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए स्वयं अपनी ओर से जनता दुर्घटना बीमा, नया रक्षा बीमा पत्र आदि बीमा पत्र जारी करती है। तो बीमा संस्थाएं अपनी ओर से, अपनी ही ओर से क्या करती है, इन लोगों के लिए स्वयं अपनी ओर से जनता दुर्घटना बीमा पत्र, नया रक्षा बीमा पत्र आदि बीमा पत्र जारी करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमारे देश में केंद्र, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से जनश्री सामूहिक बीमा योजना भी बीमा संस्थाओं ने लागू की है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में लगने वाले लाखों जो व्यक्ति है, चाहे वो खाती है, कुम्हार है, मोची है, सुनार है, माली है, इसके अतिरिक्त जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल है, शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए काम करती है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए सामाजिक क्षेत्र में बीमा करवाना अनिवार्य कर दिया है। तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम IRDA कहते हैं, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, जो क्या करता है, इन असंगठित क्षेत्र में लोगों के लिए बीमा करवाना उसने अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार सामाजिक उत्थान में बीमाकर्ता की भूमिका है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। बीमाकर्ताओं का क्षेत्र लगातार विस्तार होता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार है वो स्वयं से अपनी ओर से असंगठित क्षेत्र में लगे हुए मजदूरों का बीमा करवाती है, जिससे कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, खाती, कुम्हार, माली, इसके अलावा श्रमिक हैं, भट्टा में काम करने वाले श्रमिक हैं, नल और बिजली का काम रिपेयरिंग करने वाले जो प्लम्बर हैं, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जनश्री सामूहिक बीमा योजना से भी बीमा संस्थाओं ने लागू कर दी है। इससे क्या होता है, इस योजना में जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे, जिसे हम BPL और APL कहते हैं, BPL और APL। BPL कौन होता है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे, APL अबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर। जो गरीबी रेखा से BPL और APL जो गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, और जो APL जो गरीबी रेखा से जरा से ऊपर है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दलित, वंचित, पिछड़े, गरीब, असहाय लोगों के लिए सरकार क्या करती है, बीमा करवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार सामाजिक उत्थान में बीमाकर्ताओं की भूमिका वो निरंतर बढ़ती जा रही है। सामाजिक उत्थान में बीमा करता है, उनकी भूमिका है, उनका विस्तार हो रहा है। बीमा के नए नए आधुनिक रूप से, क्योंकि जो जो आधुनिक युग में, इस प्रौद्योगिकी युग में, इस वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, जहाँ पर लाभ तो है लेकिन जोखिम ज़्यादा है, और जो जो जोखिम की संभावना बढ़ती है, बीमा क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है। तो बीमाकर्ताओं के द्वारा, जो बीमा करता है उनके द्वारा इसका संपूर्ण भार है वो अपने ऊपर लिया जाता है। जोखिम का बीमा करवाकर बीमित है अपने समस्त जोखिम को, अपने समस्त घाटे को, अपने समस्त हानि को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है, बीमाकर्ता को ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार सामाजिक उत्थान में
बीमाकर्ता की भूमिका है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। बीपीएल और एपीएल जिसके द्वारा जो गरीबी रेखा से नीचे है और गरीबी रेखा से ऊपर है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे दलित है, वंचित है, शोषित है, पिछड़े हैं, उन लोगों का बीमा है वो करवाती है। आईआरडीए के माध्यम से बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी बीमाकर्ताओं के लिए सामाजिक क्षेत्र में लोगों का बीमा करवाना आईआरडीए के द्वारा बीमा विकास एवं प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे आईआरडी कहते हैं, उसके द्वारा जो सामाजिक क्षेत्र में सब जो बीमा के क्षेत्र में लगी हुई कंपनियां हैं उनके लिए सामाजिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनका बीमा है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को बीमा से अछूता नहीं रखा गया। इस प्रकार सामाजिक उत्थान में बीमाकर्ता की भूमिका वो लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी वृद्धि हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कैसे बढ़ता है भाई? आपको पता है बीमा जो कंपनियां हैं वो केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी कार्य करती है, और विदेशी क्षेत्र में जो वो कार्य करती है तो जिन बीमितों ने अपना बीमा ले रखा है उन्हें प्रीमियम के रूप में उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो प्रीमियम के रूप में उन्हें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और इससे क्या होता है? देश का मुद्रा कोष बढ़ता है, देश में भुगतान संतुलन नहीं पैदा होता। आपको पता है कि जो भारत में जो बीमा कंपनियां हैं, ऐसी बीमा कंपनियां हैं वो गल्फ कंट्री में, भारत की जो बीमा कंपनियां हैं वो गल्फ कंट्री के लोगों को में भी उनका भी बीमा करती है, तो उनको भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा है वो प्रीमियम के रूप में मिलती है। इससे हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी उसमें भी योगदान मिलता है, देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, भुगतान संतुलन में कहीं संकट नहीं आता। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है। एफडीआई, देश में एफडीआई आता है, इसके माध्यम से जो विदेशी कंपनियां एफडीआई के माध्यम से जो भारतीय बाजार है, घरेलू बाजार है, उसमें निवेश करती है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से ये क्या होती है? इसमें उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि विदेशी मुद्रा कोष कब बढ़ेगा बेटा? विदेशी मुद्रा कोष तभी बढ़ेगा जब हमारी बीमा कंपनियां विदेशों में काम करेगी और उन्हें विदेशी नागरिकों से प्रीमियम के रूप में या भारतीय नागरिकों से प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा विशेषकर डॉलर मिलेंगे। अब डॉलर बढ़ने से आपको पता है भारत का जो फॉरेन रिजर्व करीब करीब वर्तमान में 470 अरब डॉलर को पार कर चुका है। 470 अरब डॉलर के पास है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना विशाल विदेशी भंडार, इतने मंदी के कोरोना काल के बावजूद भी भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाले देशों में से एक है। तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से योगदान मिलता है। तो भारत में जो जीवन बीमा निगम है, एलआईसी है, और साधारण बीमा कंपनी, उसकी जो 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा कोष में योगदान है वो दे रही है। विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका है वो निभा रही है। तो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें बढ़ोतरी कैसी होती है? जो बीमा कंपनियां हैं ये विदेशों में, ये विदेशी लोगों का या विदेशों में रहने वाले भारतीयों का भी बीमा करती है और बीमित के रूप में उनसे प्रीमियम लेती है, और प्रीमियम वो विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है? हमारा देश का जो फॉरेन जो रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जो एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कई विदेशी कंपनियां सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजारों में डॉलर डालती है। इससे क्या होता है? सीधे विदेशी कंपनियों से हमें डॉलर की प्राप्ति होती है। जब प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा विशेषकर डॉलर मिलता है, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बढ़ोतरी होती है, देश में भुगतान संतुलन नहीं होता, इसमें समस्या नहीं आती, और इसके साथ साथ भुगतान संतुलन न होने से देश की जो मुद्रा कोष है बढ़ता है, मुद्रा कोष बढ़ता है तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलता है, क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ने से लोग हैं वो जीडीपी में ज़्यादा योगदान देते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, जो लोगों को रोजगार मिलता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और जो ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो लोग नए नए क्षेत्रों में निवेश करते हैं, नए नए क्षेत्रों में जब निवेश होता है तो जोखिम बढ़ता है और वो बीमा के माध्यम से जोखिम को कम करती है।
तो भारतीय जीवन बीमा निगम और जो साधारण बीमा निगम की 4 कंपनियां हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान दे रही है। तो बेटा मैंने जो पॉइंट लिखा है इनको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।